जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूर्य ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम ट्रिपल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, एचटीटीपी में डबल टी का पूरा नाम क्या है? तो कभी कभी एचटीटीपी का पूरा नाम पूछ लेता है और कभी कभी क्या करता है, इसमें टी का या पी का पूछ लेता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट ट्रांसफ़र, क्योंकि एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेक्स क्या है? ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ईमेल या कोई नहीं? तो ओलेक्स आपका एक ई कॉमर्स के अंतर्गत का आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ई कॉमर्स। यानी इसमें जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर अपनी कोई वस्तु ऑनलाइन अपलोड करके बेचना चाहता है तो ओलेक्स का यूज़ करता है। तो ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। एग्जाम में ई कॉमर्स का फुल फॉर्म आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, यानी ऑनलाइन व्यवसाय करना। थर्ड क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का संक्षिप्त विवरण किसके द्वारा देखा जाता है? यानी लिब्रे ऑफिस राइटर हो, काल्क हो, तो अगर इसमें हमें प्रीव्यू देखना होता है तो शॉर्ट कीज क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस की अगर बात करें वो कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस समिति द्वारा स्थापित किया गया था? नाबार्ड क्या है? ग्रामीण स्तर पर ऋण यानी कर्ज देने की एक संस्था है जो किसानों को देती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी शिव रामन समिति। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ग्रीडर किसका अवरोधक पाया जाता है? यहाँ पर अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इसमें लिखा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है व्यू। अब इम्प्रेस की बात करते हैं हम, तो इम्प्रेस जैसे कि एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है जिसपे हम आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और स्लाइड सॉर्टर में जो ऑप्शन है वो आपके व्यू मेनू में पाया जाता है। ये ट्रिपल सी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DES इन्वेंटेड बाई। उसका करेक्ट आंसर है IBM। IBM क्या है? एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्य काम होता है कंप्यूटर को डेवलप करना, बनाना। तो DES एक जो कंप्यूटर है उसको निर्माण करता IBM है। अगला क्वेश्चन है, EE रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम मेमोरी का एक टाइप होता है EEP रोम। तो यहाँ पे पी गायब है, तो लेकिन जितना भी दिया है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। कौन सा नेटवर्क कंट्रीज, सिटीज़, वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी एग्जाम में आता है नेटवर्क के बारे में। क्योंकि नेटवर्क आपके लैन, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, पैन। ट्रिपल सी एग्जाम में इनके फुल फॉर्म आते हैं। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब बात करें कंट्रीज़ की, यानी जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के थ्रू ऑनलाइन जो आप घर बैठे बातचीत कर पाते हैं, चीज़ें सर्च कर पाते हैं, तो ये एग्जांपल होता है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। लैन नेटवर्क जो होता है एक बिल्डिंग या एक ऑफिस में होता है। मैन नेटवर्क होता है एक शहर में होता है, इंटरनेट फैला होता है। पैन जो होता है इसका एग्जांपल आपका पर्सनल एरिया यानी कि ब्लूटूथ जैसे आप यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ पैन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS का पूर्ण रूप क्या है? यानी IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एक बैंक से दूसरे बैंक मनी ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। इसकी मैक्सिमम लिमिट की अगर बात की जाए तो 5 लाख एक दिन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS का फुल फॉर्म। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार के थ्रू जो आप थंब रख के मशीन पर रुपए निकालते हैं तो वो आपकी AEPS मशीन होती है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
नैस्कॉम, ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैस्कॉम क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है। तो नैस्कॉम का पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABRS स्टैंड फॉर। ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर ए है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। डॉक्यूमेंट के नीचे जाने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल इन। अब ये आप MS ऑफिस यानी MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कोई जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं कर्सर है, हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आना है, तो कंट्रोल इन का यूज़ करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आ जाएंगे। कंट्रोल होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECB का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स। वाईफाई स्टैंड फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन में किस का यूज नहीं होता है? लैन नेटवर्क जो होता है इसमें किस, अब यहाँ पर आपको जो बस स्टार रिंग ये लिखे हुए हैं ये आपके टोपोलॉजी होती हैं। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का एक स्ट्रक्चर होता है। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी लैन नेटवर्क इसमें किसी यूज नहीं होता है। परम किस देश में विकसित हुआ है? परम आपका सुपर कंप्यूटर होता है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये अपने भारत में विकसित हुआ था। सुपर कंप्यूटर ये भारत का है। UPI को दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं? तो UPI का एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इनके थ्रू जो आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो UPI के द्वारा ही होता है। और इसे आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं और एक दिन की लिमिट आपकी 1 लाख होती है इसके द्वारा मनी ट्रांसफ़र करने की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सब लोग समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इससे हटके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।